अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक और क्लास 9th की कंप्यूटर क्लास के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज जो हम आगाज़ करने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हम आज इस चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो लफ्ज़ फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक, बुनियादी चीज़ें। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक आज इसमें बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मुख्तलिफ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी कलेक्शन होता है दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसका क्या काम होता है कि कंप्यूटर की वर्किंग को वो कंट्रोल करते हैं। देखिए, कंप्यूटर के साथ आपने मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस आपने अटैच की होती हैं। मसलन जब आप एक कंप्यूटर सिस्टम लेके आते हैं तो उसके साथ आपने कीबोर्ड लगाया होता है, उसके साथ आपने माउस लगाया होता है, उसके साथ आपका LCD मॉनिटर होता है, इसके अलावा आप प्रिंटर अटैच करते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपकी हार्ड डिस्क होती है, इसके अलावा रैम्स होती हैं, मदरबोर्ड होता है। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन तमाम चीज़ों को आपस में जो है कोऑर्डिनेट करके कंप्यूटर सिस्टम में इस तरीके से चलाता है कि तमाम चीज़ें काम कर रहे हैं और आप कंप्यूटर पे काम कर सकें, यानी कि आपके लिए कंप्यूटर पे काम करना आसान हो जाए। इट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड द कंप्यूटर। तो बेसिकली ये एक इंटरफेस क्या होता है कि इंटरफेस से मतलब होता है कि हाउ यूज़र एंड कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद ईच अदर, के किस तरीके से एक जो कंप्यूटर यूज़र है और कंप्यूटर किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे रब्ता करते हैं। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है और हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर पे अगर हमने काम करना है तो हमें ज़ाहिर है इसकी ज़ुबान में करना पड़ेगा। तो फिर हमने देखा था कि एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है जो क्या काम करता है कि कंप्यूटर की हमारी जो लिखी हुई जो प्रोग्राम है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो इंग्लिश में लिखे हुए प्रोग्राम होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कह लें कि एक कैटेगरी है उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो बेसिकली ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि हम कंप्यूटर पे काम कर सकें, हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकें, हम कंप्यूटर पे आउटपुट ले सकें और मुख्तलिफ जो हम कमांड्स दें वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकें। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि कंप्यूटर को वर्किंग हालत में आपके सामने लेके आता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं और कन्वीनियंट हो जाता है और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। दूसरा जो है अलाउज कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड इंटरनेट टू बी यूज इन एफिशिएंट मैनर। और कंप्यूटर के साथ जितने उसके रिसोर्सेज हैं, जितनी भी डिवाइसेस हमने उसके साथ अटैच किया, मतलब इसका CPU है जो उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन भी कहते हैं, इसको भी ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसको मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी आपने लगाई उनको कंट्रोल करता है और इसके अलावा अगर आप इसके साथ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इंटरनेट की भी मैनेज करने की भी फैसिलिटी देता है। तो लिहाजा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके तमाम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम को ज़्यादा सेशन के बाद अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको आप CLI भी बोलते हैं। दूसरी जो उसकी टाइप है वो है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, जिसे आप MCI भी बोलते हैं। तीसरी जो उसकी टाइप है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे आप GUI बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। कमांड्स आर गिवन विद कीबोर्ड। इसमें क्या होता है कि आप इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमांड्स होती हैं वो आप कीबोर्ड की मदद से टाइप करते हैं। आपके सामने जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, यानी कि अगर आपके सामने ये मॉनिटर है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा जो आपसे कमांड मांगेगा। तो आप कोई भी कमांड है वो टाइप करेंगे। टेक्सचुअल इनपुट, जो भी इनपुट होगी वो टेक्स्ट की शक्ल में होगी, यानी आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे।
तो पहली बात यह है कि आपको वो कमांड याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको वो कमांड याद नहीं होंगी तो फिर इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा आपको कमांड सारी याद होनी चाहिए कि आपने जो भी काम लेना है, जो भी वज़न, अगर आपने फ़ाइल को कॉपी करना है, कोई फ़ाइल को डिलीट करना है, या फिर आपने अगर फ़ाइल की लिस्ट देखनी है या किसी डिस्क को फॉर्मेट करना है, तो आपको ये सारी कमांड्स याद होनी चाहिए। और डिफ़िकल्ट टू यूज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारी की सारी कमांड्स आपको याद करनी पड़ती है, मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। तो आपको कमांड याद होंगी तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो लिहाजा इस हिसाब से इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल बहुत मुश्किल है कि सबसे पहले तो आपको कमांड्स याद करनी पड़ेंगी, कमांड याद होंगी तो फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल मुश्किल होता है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी है? सबसे पहली है डॉस को हम बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक मिसाल है कमांड लाइन इंटरफेस की कि डास में आप कमांड टाइप करके लिखते हैं। दूसरा जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ती है, यानी ये भी एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी जो हमारी टाइप आती है वो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, जिसे आप MCI भी बोलते हैं। जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि मेन्यू। अब मेन्यू क्या होता है? मेन्यू में क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स होती हैं कि इसमें क्या होता है कि आपके सामने एक मेन्यू होता है, यूज़र जो है उस मेन्यू पे जाता है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स होती हैं, तो वो उन कमांड्स को सिलेक्ट करके इंतखाब करता है। तो इसका मतलब है कि कमांड लाइन से मेन्यू ड्रिवन जो है वो थोड़ा सा आसान होता है, यानी उसके मुकाबले में इसका इस्तेमाल आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रेजेंट मेन्यू, इसमें अब आपके सामने मेन्यूज़ आ जाते हैं, आपने मेन्यूज़ में से इंतखाब करना होता है। यूज़र मेक्स चॉइस, फिर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो काम आपने करना है उसके मुताबिक आप अपनी कमांड्स को चूज़ करते हैं। एंड देन मेन्यू कंटेन्स कमांड, उसमें आप देखते हैं कि मेन्यूज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स भी होते हैं और बाज़ दफ़ा इन मेन्यूज़ में आप मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी रन करने की ये फैसिलिटी देता है। तो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस जो है वो आम तौर पर कमांड लाइन से आसान है, क्योंकि इसमें अब आपके सामने मेन्यूज़ आ जाते हैं और उनमें से आपने कमांड की चॉइस करनी होती है। इसकी जो एग्जांपल्स में आप देखें तो टाइप्स में नोवेल, नेटवेयर, तो नोवेल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसकी एक मिसाल है। इसके अलावा प्रोडॉस जो है ये भी इसकी मिसाल है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की। तीसरा जो हमारा सबसे मकबूल और सबसे आसान ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको आप GUI कहते हैं। इसमें क्या होता है जी कि यूज़र GUI टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स, तो यूज़र को क्या मिलता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है कि आपकी अब जो स्क्रीन है, जैसे डास में ब्लैंक होती है तो इसमें ब्लैंक नहीं होती। इसमें क्या होता है कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसको आप डेस्कटॉप भी बोलते हैं, ठीक है जी। इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। इस पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें नज़र आ रही होंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। इन तस्वीरों को हम आइकॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकन्स। अब आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें, यहाँ पर आपकी एक बार होगी, ठीक है, जहाँ पर स्टार्ट लिखा होगा अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या मुख्तलिफ़ यहाँ पर टाइम वगैरह, तो आपकी स्क्रीन के सामने मुख्तलिफ़ जो है तस्वीरें होंगी, मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास चॉइसेस होंगी। तो एक ग्राफिकल शक्ल में, एक तस्वीरी शक्ल में आपके सामने जो है स्क्रीन आएगी और ज़ाहिर है आपको उस तस्वीरों में से, उन आइकन्स में से चूज़ करना होता है कि क्या आपने करना है। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल इन दोनों के मुकाबले में आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको कमांड ज़बानी याद करके लिखनी पड़ती, इसमें आपके पास मेन्यूज़ होते थे और इसमें आपके पास और ज़्यादा आसानी हो गई है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर छोटी छोटी तस्वीरें यानी आइकन्स हैं, आपने उसमें से चॉइस करनी होती है। नो नीड टू मेमोराइज कमांड। अब इसमें क्या होता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि कमांड्स को मेमोराइज, सब सामने स्क्रीन पे होता है। आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि इसका क्या इस्तेमाल है, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लिहाजा इसको सीखना मच ईजियर टू लर्न एंड यूज़, इसको सीखना, इसको इस्तेमाल करना बाकी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में नहायत ही आसान होता है। अलाउ यूज़र टू रन मोर देन वन प्रोग्राम, और इसमें सबसे बड़ी जो फैसिलिटी, आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। आमतौर पर इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो दो हमने पहले पढ़े, इसमें ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलती है कि हम एक वक्त में डिफरेंट प्रोग्राम चला सकें। तो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस
वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमें इस बात की भी फैसिलिटी देता है कि हम एक से ज़्यादा एक वक्त में प्रोग्राम रन कर सकते हैं। हेल्प फैसिलिटीज़ और बहुत सारे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मोस्टली तकरीबन 99% ऐसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि हेल्प की फैसिलिटीज़ देते हैं। मसलन अगर आपको कोई कमांड या किसी चीज़ का नहीं पता है कि आपने कोई काम करना है, तो आपको ये एक हेल्प की फैसिलिटी, इनमें एक आपके सामने जो मेन्यू बना होगा या आप कह लें कि एक आइकन बना होगा जिसमें हेल्प होगी, आप उस हेल्प को टाइप करके उसमें अपनी मर्ज़ी के जो टॉपिक आप सर्च करना चाहते हैं आप लिखेंगे तो वो आपको उसके मुतालिक हेल्प फ्राहम कर देगा। और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके ट्यूटोरियल्स भी होते हैं कि अगर आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है तो आप उनके ट्यूटोरियल्स दे के आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मोर मेमोरी रिक्वायर्ड्स। अब अगर हम देखें तो इसमें इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ने हमें बहुत सारी सहूलियात दी। हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहायत आसान कर दिया। हमें अब कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सामने एक बड़ी मज़े की ग्राफिकल किस्म की ग्राफिकल स्क्रीन हाज़िर हो गई है, आइकन्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, कमांड्स सामने आ जाती हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ को याद रखने की। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये ज़्यादा मेमोरी लेता है। जब ये ज़्यादा मेमोरी लेगा तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड को अफेक्ट करेगा। अगर आपकी कंप्यूटर की मेमोरी कम है तो फिर ये बहुत स्लो चलेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। लिहाजा इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए आपको ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर होती है। तो जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ये करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स लाजमी देख लिया करें कि आपकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है और इसमें आपको कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी डिस्क स्पेस चाहिए। तो लिहाजा इनको डिस्क स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है और इनको मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होती है। और दूसरा जो उसका डिसएडवांटेज, नीड फास्टर कंप्यूटर। और बाकी जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स देखी थी, यानी कमांड लाइन या मेन्यू ड्रिवन, ये आम तौर पर जो है नॉर्मल कंप्यूटर पे चल जाते हैं। आपको इतना ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर नहीं चाहिए होता। लेकिन जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनके लिए जो आपको कंप्यूटर चाहिए होता है वो भी काफ़ी फास्ट किस्म का, तेज़ किस्म का कंप्यूटर चाहिए होता है। उसमें मेमोरी काफ़ी होनी चाहिए, उसकी जो हार्डवेयर कन्फिग्रेशन है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो हार्ड डिस्क है वो भी ज़्यादा गुंजाइश वाली लगी होनी चाहिए। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस को एक साइड पे रखें और इसके एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो वो शायद ज़्यादा हैं, क्योंकि इसने हमारे इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल को आसान बना दिया है। और इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की अगर हम मिसालें देखें तो सबसे मशहूर जो इसकी मिसाल है वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तकरीबन 99% कंप्यूटर्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ होता है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहायत आसान है, आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिसनटॉश है। ये एप्पल की कंपनी बनाती है और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी मकबूल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बहुत सारे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आज हमने जो है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी देखी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम वीडियो में आएंगे तो उसमें हम मज़ीद मालूमात ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक डिस्कस कर देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। लेकिन वीडियो के एंड में मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं वो नीचे सुर्ख सा बटन बना होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको लाजमी दबा दें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही छोटा सा बेल का आइकन बना होगा, उस बेल आइकन को भी दबा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के मुतालिक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।